नमस्कार। देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में सिर्फ 3 लाख आबादी है संदेशखाली की, लेकिन 48 दिन से वहां पुलिस को टीएमसी का एक नेता नहीं मिल रहा है। आरोप है कि उसे सेक्युलर प्रोटेक्शन मिला हुआ है और इसीलिए मिला हुआ है क्योंकि उसका नाम शाहजहां शेख है। संदेशखाली में हिंदू महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले पर बंगाल का माहौल काफी गर्मा चुका है। संदेशखाली में महिलाएं खुद टीएमसी से निपट रही हैं। शाहजहां शेख के लोगों को चप्पलों से पीटा जा रहा है, उसके समर्थकों के घरों में आग लगाई जा रही है। वहीं बीजेपी के नेताओं ने आज भी संदेशखाली जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें हिरासत में ले लिया गया। हाईकोर्ट के ऑर्डर और मानवाधिकार आयोग के नोटिस के बावजूद शाहजहां शेख पर ममता सरकार की नरमी सवालों में है। कुछ पता नहीं कि शाहजहां शेख को जमीन खा गई या आसमान निगल गया। बंगाल में आज ईडी ने भी राशन घोटाले को लेकर शाहजहां शेख से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापे मारे, लेकिन शाहजहां शेख का कोई सुराग नहीं है। इस बीच बीजेपी ने आज नया आरोप लगाया है। कहा कि शाहजहां को सिर्फ ममता सरकार और टीएमसी का नहीं बल्कि ओवरऑल सेक्युलर प्रोटेक्शन मिला हुआ है। यहां सेक्युलर प्रोटेक्शन का इशारा तमाम विपक्षी पार्टियों की चुप्पी की तरफ था। बीजेपी ने आरोप लगाया कि तुष्टीकरण के कारण बंगाल सिराजुद्दौला के दौर में पहुंच गया है और संदेशखाली में हालात वही है जो परसों पहले नुआखेली में थे। हमारी रिसर्च की टीम आज तमाम पार्टियों और उनके नेताओं को एक सैंडल खंगाल रही थी। कांग्रेस, लेफ्ट, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, आरजेडी, यहां तक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के एक्स हैंडल पर भी संदेशखाली को लेकर सन्नाटा है। लेफ्ट, जिसका बेस ही बंगाल में है, वो भी मोटे तौर पर खामोश है। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने हफ्ते पहले संदेशखाली जाने की कोशिश की थी। सीपीएम की नेता वृंदा कारत ने भी हालात को खराब बताया था, लेकिन उसके बाद से भी ये लोग चुप हैं। क्या यही है वो सेक्युलर प्रोटेक्शन जिसके आरोप लग रहे हैं? बंगाल में कि सिराजुद्दौला के जमाने में इसी प्रकार की घटनाएं होती थीं। महिलाओं को उठा लिया जाता था और उनके साथ बदसलूकी की जाती थी। आज से ठीक 78 साल पहले जो नोआखाली में हुआ था, वही आज संदेशखाली में उसकी शुरुआत हुई। दिल्ली से उनको इंस्ट्रक्शन आया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आ रहा है, तो तब तक ये संदेशखाली इशू इसको अलाइव रखना है। इसको सिर्फ वेस्ट बंगाल का प्रोटेक्शन नहीं है। शाहजहां शेख एक प्रवृत्ति का नाम है जिसे पूरे भारत में सेकुलर प्रोटेक्शन प्राप्त है। क्या शाहजहां को सेक्युलर कवच है? सेक्युलर कवच ये क्योंकि इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियां इस पूरे मामले पर मोटे तौर पर खामोश है। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवम त्यागी हैं, मेरे साथ स्वयं पुरोहित है, टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेरे साथ डॉक्टर अजीज खान है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, दानिश कुरैशी हैं, एआईएमआईएम के नेता, और साथ ही साथ मेरे साथ धीरेन्द्र कुमार है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की तरफ से। सबसे पहले स्वयं जी, बीजेपी का आरोप कि सेक्युलर प्रोटेक्शन, पूरा इंडिया खामोश है, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, बीजेपी का काम है आरोप लगाना, वो आरोप लगा सकती है, मगर सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि आज पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का एक नेता पकड़ा जाता है, जो दिलीप घोष, जो इनके पूर्व अध्यक्ष है, उनका करीबी है, सब्यसाची जिसका नाम है, वो महिलाओं की, बच्चियों की दलाली करते हुए पकड़ा जाता है, प्रोस्टिट्यूशन का केस में पकड़ा जाता है। वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, दिलीप घोष का आइड है, क्लोज है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, मगर इनका ही नेता इस तरह के धंधे कर रहे हैं।
पश्चिम बंगाल हो चाहे देश के इसके पहले भी बहुत जगह ऐसा हुआ है। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो भी आरोपी है जिसने भी गलत किया वह सभी जेल में जाएंगे। देखिए आप ये जो जमींदार जो दिल्ली में बैठे हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इनके जो IT सेल के जो लोग हैं, इनको ये बोलना है, ये अपनी जमींदारी दिखाने के लिए कि पश्चिम बंगाल में आने वाले समय में जो चुनाव है, जो लोकसभा चुनाव है 2024 में, इनकी जमीन खिसकी हुई है। ये असली मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। संदेश खाली का जो मुद्दा है, ये देश के किसी भी कोने में हो, ये शर्मसार करता है या वहां के लोगों के लिए, इसको हम लोग निंदा करते हैं और वहां पे कार्रवाई की गई है। तृणमूल कांग्रेस का नेता अगर वो गलत काम करेगा उसकी सजा जेल में है, मगर भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता अगर वो गलत काम करता है, बृजभूषण जैसे कितने नेता भारतीय जनता पार्टी में हजारों की संख्या में होंगे पूरे देश के अंदर में, उनको छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम का नारा लगवाती है। इनका जो दोहरा चरित्र है कि श्री राम के कपड़े पहनने से कोई अगर ऐसी बात करते कि हम श्री राम के, तो श्री राम बनिए आप अपने जीवन के अंदर में, महिलाओं का आदर सत्कार करिए। जो ये नहीं जानते हैं, पर देखिए खालिस्तानी को लेकर के, शुभेंदु अधिकारी को लेकर अभी पंजाबी पूरे देश के जितना भी सिख समुदाय है वो पूरा आक्रोशित है, सड़क पर है पूरे देश के अंदर में। एक नेता आता है और बोलता है कि ये खालिस्तानी है। अरे भाई पंजाबी खालिस्तानी हो गए, मुस्लिम है पाकिस्तानी हो गए, फलाना 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 हो गए, आप कौन है भाई? ठीक है स्वयं पुरोहित जी, 90 सेकंड हो गए आपके, कृपया समय सीमा का ध्यान रखें। शिवम त्यागी जी, या उल्टा आप पर लगा रहे हैं कि आप ही लोग हैं जो ब्रजभूषण शरण सिंह टाइप के लोगों को बचाते हैं। देखिए 2024 में दुनिया में और खासतौर पर भारत में महिलाओं के प्रति क्या हो रहा है, उस पर किस तरह के लोग किस तरीके से चुप्पी, सेक्युलर चुप्पी जो सुधांशु जी ने कहा वो बनाकर बैठे हुए हैं, ये अपने आप में मुझे लगता है एक रिसर्च का विषय है। एक जगह है संदेश खाली पश्चिम बंगाल में, जहां पर महिलाओं के साथ टीएमसी का एक नेता जो व्यवहार करता है, अगर वहां पर कोई महिला शादी, बच्ची कोई ब्याह होकर आती है, शादी होकर आती है, तो वो उसको तब तक रखता है और तब तक उसका मन ना भर जाए। कोई अगर वहां पर बच्ची जो है बड़ी हो गई है और उसकी नजर में आती है तो वो उसको तब तक रखता है तब तक उसका उससे मन ना भर जाए। वो महिलाओं को, बच्चियों को उनके घर से उठाकर ले जाता है। वो महिलाओं को और बच्चियों को उनके पति के सामने उनका बलात्कार करता है। वो महिलाओं को के साथ वो सब व्यवहार करता है जो मुझे लगता है कि शायद मुगलों के जमाने में भी ना हुआ हो। वो महिलाओं को उस स्तर तक लज्जित करता है और जमीन हथियाना और ये न जाने तो कितने केसेस हैं, उनका तो कोई अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता है। आजाद देश में पश्चिम बंगाल में ही वो सारी महिलाएं आज सड़क पर हैं, चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि शाहजहां शेख ने हमारे साथ बलात्कार किया, हमारी बच्चियों को रात कर उठाकर ले जाता था, दिनों दिन महीनों रखता था, उसके बाद छोड़ जाता था, हमारी बहुओं को ले जाता, माताओं को ले जाता था। और बेशर्म राजनीति ऐसी हो गई है कि एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए वहां पर जबान पर ताला लगा हुआ है और वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है और 2024 का चुनाव देख रही है। बेशर्म लोग इस स्तर के हो गए हैं कि लोग मजबूरन आकर कैमरा पर बता रहे हैं, इस देश की मीडिया के सामने रोजाना आकर कहते हैं कि मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी धर्मपत्नी के साथ क्या क्या हुआ, और सब इस तरह की बातें कर रहे हैं। कायर लोग इस स्तर पर हो गए हैं राहुल गांधी लेवल के कि जो हाथरस में जाकर चीख चिल्ला रहे थे, आज हजारों महिलाएं सड़क पर खड़ी होकर, कैमरा पर खड़ी होकर अपनी इज्जत को बिल्कुल दांव पर लगाकर बिना डरे आकर कह रही हैं, और यहां पर ये लोग बैठे हुए इस तरह की बकवास कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, इस देश में 2024 में जब हजारों महिलाओं के साथ ये बलात्कार के विषय बिल्कुल टीवी पर महिलाएं आकर कह रही हैं, और उसके बाद भी इन बेशर्म लोगों की, राजनीतिक लोगों की जबान सिली हुई है, तो किस हक से ये किसी और को भी बोलने की हिम्मत रखते हैं? ठीक है, मैं सिर्फ एक ही चीज कहता हूं, इस देश में, लोकतांत्रिक देश में, ये आज तक की, अब तक की आजाद भारत की सबसे बड़ी घटना है। और उससे भी बड़ी बेशर्मी यह है कि 135 साल पुरानी पार्टी का युवराज और वहां की महिला मुख्यमंत्री और पूरा इंडिया अलायंस जबान को ऐसे सिले बैठा है जैसे ये हिंदुस्तान में हुआ ही नहीं। ठीक है, ठीक है, स्वयं पुरोहित जी जवाब देते हैं। प्लीज दोनों अपने अपने समय का ध्यान रखें, 90 सेकंड का। स्वयं पुरोहित जी, मेरा सीधा सवाल, मुख्यमंत्री जी विधानसभा में बोलती हैं और कहती हैं कि मुंह ढक के क्यों आ रही है? अरे आपको पता है जो जिसके ऊपर भी शारीरिक उत्पीड़न हुआ है उन लोगों का चेहरा टीवी पे नहीं दिखाया जाता। स्वयं पुरोहित जी, इतना तो जानकारी आपको भी होनी चाहिए। देखिए मुख्यमंत्री को देखना है, अपने शाहजहां शेख का चेहरा देखे ना, वो शाहजहां शेख ना वो मिस्टर इंडिया हो गया। पूरे देश में उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, पूरे देश का मीडिया उसको ढूंढ रहा है। संदेश खाली की एक एक बेटी आकर सड़क पर बयान दे रही है और वो गायब हो गया। सुनिए ना, क्या चीफ मिनिस्टर ने अपने घर में छुपा कर रखा हुआ है? जमीन खा गई कि आसमान निकल गया? शाहजहां शेख को स्वयं पुरोहित जी मिस्टर इंडिया हो गया जो दिखाई नहीं दे रहा पुलिस को। सुनिए
अब इनको आप या तो मुझसे जवाब लीजिए या शिवम त्यागी जी को बोलने दीजिए, मैं इनके समय में नहीं बोला। पश्चिम बंगाल के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर पूरा अपना काम कर रहा है। अगर जमीन खा गई तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जब ईडी को बोलते हैं शुभेंदु अधिकारी, आपको पता है कि ये शुभेंदु अधिकारी का कितना खास था? ये आपको पता है कि नहीं है? थोड़ा पता करिए। सुनिए शुभेंदु अधिकारी का एकदम खास। नहीं, आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। साक्षी घोष पकड़ा जा गया दलाली करते हुए, महिलाओं की दलाली करते हुए बलात्कारी गुंडे को पूरा देश चाहता है वो जेल में हो, और वो जेल में नहीं है। ऐसे डिबेट करनी है, अगर आपको ऐसे डिबेट करानी है दीपक जी, अरे सुनिए ना, सुनिए ना, बीच में नहीं, मैंने आपका टाइम अगर आपको बीच में क्या कर रहा है, मैं इनको इनकी आवाज बंद करिए ना, ये चिल्लाने के लिए। अरे सुनिए, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का नेता सब्यसाची घोष पकड़ा जाता है महिलाओं की दलाली करने पे। इनका मुंह बंद है, ये बेटी बचाओ की बात करते हैं। मेरा इनसे सवाल है शिवम त्यागी से, और भारतीय जनता पार्टी के जो त्रिवेदी है जो उटपटांग बयान कर रहे हैं, वो उनके बारे में क्या बोलेंगे जो सब्यसाची घोष पकड़ा जाता है महिलाओं की दलाली करते हुए? ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि किस तरह से महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं, महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं हमें पता है। जिसके अंदर में प्रधानमंत्री आते हैं देश के और दीदी को दीदी ओ दीदी करके बुलाते हैं, जो महिला को टॉन्टिंग करते हैं, वो खुद प्रधानमंत्री है। तो इनके जो एक जाति विशेष को, एक सिख समुदाय को खालिस्तानी बोलते हैं, मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाओ बोलते हैं, इनको क्या है? पश्चिम बंगाल में रहने वाले ये इस बात का जवाब थोड़ी है स्वयं पुरोहित जी, ये इस बात का जवाब थोड़ी है शाहजहां शेख जो है वो गायब क्यों है? इस बात का जवाब ये थोड़ी है कि बीजेपी के नेता ये करते हैं। गायब कहाँ है शाहजहां शेख, ये बताइए। अरे सुन तो लीजिए, ईडी सीबीआई देश के सारे तंत्र तो प्रधानमंत्री जी और अमित शाह के पास है। आप उपयोग करके अभी तक नहीं पकड़ पा रहे हैं। आप खोजने गए थे, उनको नहीं मिला, वो नहीं मिला तो खोजिए ना। वो मुंबई में भी हो सकता है, गुजरात में भी हो सकता है, दुबई भी हो सकता है। कहाँ है? ये तो खोजने का काम आपका भी है। और कोर्ट से उसने स्टे कुछ ले रखा है, तो वो कहाँ अंडरग्राउंड है ये वो जाने। अगर आज कोर्ट से उसके ऊपर से प्रोटेक्शन हट जाए तो हम 10 दिन के अंदर में खोज के निकालेंगे, अगर पश्चिम बंगाल के किसी कोने में अगर वो होगा तो। ये हमारे नेता ने कहा है, आप सुनिए बार बार। बाकी नेता पकड़ेंगे ना टीएमसी के। गजब बात है। मतलब एक पार्टी का प्रवक्ता, एक अपराधी जो गैंग रेप का आरोपी है, उसके लिए ये कह रहा है कि अगर कोर्ट का प्रोटेक्शन उससे हट जाए तो हम 10 दिन में निकाल लेंगे। गजब है आपकी कानून व्यवस्था स्वयं। देखिए कोर्ट का प्रोटेक्शन नहीं, कानून व्यवस्था। सुनिए, उसने ये तो केस चल रहा है ना, हमारे घर में तो नहीं है। आप खोजिए, ईडी सीबीआई आपके पास है, आप खोजिए ना। बाकी नेता जो पकड़ेगा, तृणमूल का अनुव्रत मंडल पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? तृणमूल के पार, सुनिए, तृणमूल के बहुत नेता पकड़े गए, जेल गए। अब किसी भी केस में गए हो, जेल गए है ना, तो इसको बचाना नहीं बचाना ये कोई विषय नहीं है। देखिए, ये विषय नहीं है, विषय है संदेश खाली के लोगों को न्याय मिले। सुनिए 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 सुनिए, बचा रहे हैं, यही तो विषय है। इसी पर नहीं, वो करेंगे क्योंकि उनको तो धर्म की राजनीति करनी है। वो बोल रहे हैं कि सेकुलर मुस्लिम है इसलिए बच रहा है। अरे ललित मोदी मुसलमान है क्या? पकड़ के लाया क्या मोदी जी? ललित मोदी को क्यों पकड़ के भागे हुए ललित मोदी? मुझे बताइए तो। नीरव मोदी तो मोदी काल में भागे। सर, ये दोनों का क्या लेना देना बलात्कार के आरोपी शाहजहां शेख से? इनको भी पकड़ के लाए, हर अपराधी जेल के अंदर जाए, लेकिन स्वयं कर रहे हैं एक गैंग रेप के आरोपी को, शाहजहां शेख को। सुनिए ना, सत्ताधारी पार्टी ईडी दोनों को खोज रही है। ईडी नीरव मोदी को भी खोज रही है और मालवीय को भी खोज रही है। उनको आज तक मोदी जी नहीं ला पाए। दाऊद इब्राहिम को आज तक लाने की बात करते थे मोदी जी, आज तक 10 साल के काल में नहीं लेकर के आ पाए। और शाहजहां शेख मैं आपको बोलता हूं, अगर छुपेगा नहीं कोई भी आरोपी, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, कोई भी आरोपी बचेगा नहीं, छुपाई तो है भाई स्वयं जी। अरे छुपा हुआ है तो आपको पता है। अरे सुनिए दीपक जी, आप डिबेट कर रहे हैं, आपकी तो मीडिया पूरे भारत के अंदर में, विदेशों में भी फैली हुई। आप पता करिए कहाँ है, कैमरा लेके घुस जाइए, आप पता करिए कहाँ है। चलिए शिवम त्यागी जी बोल रहा है आपको, ईडी सीबीआई सब होने के बावजूद भी अगर इस तरह की बात करते हैं। दर्शक जो है स्वयं जी न्यूज के दर्शक जो हैं, एक महिला मुख्यमंत्री के प्रवक्ता का जबान देख लीजिए। दीपक जी, मैं बीच में इसलिए नहीं बोला, ये चिल्लाना शुरू कर देंगे। मैं चाहता था ताकि मेरी बात चली जाए। प्लीज आप इनको कहिए, मेरा आपसे गुजारिश है, आपकी बात चली जाए, मुझे इनके बीच में नहीं बोलना। आप इस टीएमसी की बेशर्मी के बेशर्म प्रवक्ता को देखिए, जो यहाँ पर बैठकर कह रहा है कि ईडी ढूंढ लेगी, सीबीआई ढूंढ लेगी, जी न्यूज ढूंढ लेगा, लेकिन पुलिस नहीं ढूंढेगी। मतलब जी न्यूज की जिम्मेदारी है पश्चिम बंगाल में, अगर कोई बलात्कारी बलात्कार करता है तो जी न्यूज ढूंढ के ला के देगा। अगर कोई बलात्कारी बलात्कार करता है टीएमसी का नेता, तो उसको ईडी ढूंढ के ला कर देगी।
सीबीआई ढूंढ कर ला कर देगी। कौन पकड़ के किस नाम लाएगा? की पुलिस है आपकी आप भाई? बताइए ना। किस नाम की दीदी? नहीं सब अगर साक्षी घोष किस को नाम की कौन पुलिस पकड़ है? के सुनिए, लाएगा? चिल्लाइए हाई कोर्ट मत। की टिप्पणी है इस आपसे ज्यादा पर। समझ हाई गए। कोर्ट ने अभी कहा है शाहजहां शेख अपने आप को कोर्ट में सरेंडर करे, पुलिस को सरेंडर करे। झूठ मत बोलिए आप। और ये जो आपने बार बार कहा ना कोई स्टे ऑर्डर, कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, इसका मतलब आप छुपा रहे हैं उसको। शाहजहां शेख को इसलिए बचाया जा रहा है क्योंकि वो एक धर्म विशेष से आता है, क्योंकि वो टीएमसी का नेता है। इस देश में मतलब कोई आदमी हजारों महिलाओं से इस तरह की हरकत करे और उसके बाद भी वो बच सकता है। और बाकी मुख्यमंत्री अगर ममता बनर्जी हो पार्टी का नेता था, बताइए ना। नहीं जवाब इधर उधर मत जाइए। ईडी सीबीआई नीरव मोदी इस पर मत कीजिए। राज्य में बलात्कार हो रहा है, यहाँ बैठ कर भाषण झाड़ रहे हैं। भाषण नहीं सुनना है। स्टूडियो में बैठ कर कहाँ है शाहजहां शेख? आपका मेरे को भी उसका बताइए शाहजहां शेख कहाँ पर है? बताइए। सब साक्षी बेशर्मी देखिए, महिला मुख्यमंत्री का कार्ड खेलते रहते हैं और महिलाओं की सुरक्षा कर नहीं सकते। अरे बेटी बचाओ का कार्ड आप खेलते हैं। देखिए ना बेटी बचाओ क्या कर रहे हैं आप ये। और बलात्कारियों को पार्टियों में भरकर बैठे हुए हैं और उनको पकड़ भी नहीं रहे, उनको सुरक्षा दे रखी है। कहाँ है? अरे सभ्य साक्षी घोष के बारे में आप नहीं बोलेंगे। कहाँ है? सभ्य साक्षी अभिषेक बैनर्जी के घर में छुपा कर रखा हुआ है क्या शाहजहां शेख को? सभ्य साक्षी घोष इतना बड़ा नेता हो गया। मत बोलिए। सभ्य साक्षी पूरा घोष के बारे संदेश में खाली सड़कों पर है, लेकिन इनको बेशर्मी देखिए कि बात करने को तैयार नहीं है। नेता है जो महिलाओं की दलाली करते हुए चलेगा पकड़े नहीं जा रहे हैं, ऐसे। उनके बारे में बताइए ना। चलेगा नहीं, स्वयं को देखिए और शर्म कीजिए आप। पश्चिम बंगाल की महिलाएं सड़कों पर है और एक नहीं हजारों। मैं पश्चिम बंगाल में एक आदमी इतना बड़ा नेता हो गया आपके लिए। पश्चिम बंगाल में एनसीआरबी का डाटा देखिए। उसका नाम शाहजहां शेख हो गया, आपने तो उसको शाहजहां बादशाह बना दिया। बादशाह नहीं है वो मुगलिया जो उसको बचा रहे हैं। और ब्रिजभूषण जो है आपका नेता, छोड़िए इधर उधर मत भागिए। ये आपकी हताशा नजर आ रही है सामने। अरे राज्य की महिलाएं सड़कों पर है, बलात्कारी छुपा हुआ है, उसको छुपा कर बैठे हो और बातें कर रहे हैं, यहाँ पर भाषण दे रहे हैं। आप महिलाओं जाके ढूंढिए, अगर पुलिस के बस की नहीं है तो कार्यकर्ता लगाइए। प्रधानमंत्री बेटी बचाओ की बात करता है और भाजपा के जो आप जैसे नेता है वो दलाली करते हुए पकड़े जाते हैं महिलाओं की। शर्म नहीं है आपको? आप महिलाओं की संवेदनशीलता की बात करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप महिलाओं की संवेदनशीलता की बात करते हैं। अरे आप पश्चिम बंगाल में दिल्ली के अंदर में जब हमारी रेसलर बहनें बैठी थी, पूरा देश देख रहा था। जब हमारी रेसलर बहनें बैठी थी, अरे चलेगा नहीं। आपकी जमींदारी नहीं चलेगी। स्वयं पुरोहित जी आप रुक जाइए। जमींदारी नहीं चलेगी। आप जो जमींदारी चलाने की कोशिश कर रहे हैं देश के अंदर में, वो जमींदारी नहीं चलेगी। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। और कोई भी बलात्कारी बच नहीं सकते हिंदुस्तान में। भारतीय जनता पार्टी मुगलों का समय नहीं है। वो शाहजहां कोई बादशाह नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी पुलिस को दीजिए जिसको छुपा कर बैठे हो अपने घर में। यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है जिसके अंदर में महिलाओं के ऊपर में महिलाओं के दलाली करने वाले महिलाएं हैं वो। शर्म करो भाई, शर्म करो। अरे मैं सभ्य साक्षी घोष की बात कर रहा हूं। वो बंगाल की बेटी है। अरे महिलाएं दीदी बंगाल की बेटी है, जिनके साथ बलात्कार हुआ है वो भी बंगाल की बेटी है। उनका भी कुछ ध्यान कर लो। जिनकी उनको भी कुछ दलाली करने का है कि नहीं है थोड़ी बहुत? आप शर्म है कि नहीं है थोड़ी बहुत? मिला है क्या? उनको भी देख लो जरा। बलात्कारियों को बचाना बंद करो, उनको छुपाना बंद करो। मुख्यमंत्री आवास पढ़ाओ, उनकी दलाली करते हैं आप लोग। भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। राजनीति आज पकड़ा गया है हजारों महिलाएं सड़क पर हैं। मुख्यमंत्री महिला है, दिन रात महिला कार्ड खेलती है, लेकिन आज ढूंढ नहीं पा रही है बलात्कारी को। क्यों? उसके ऊपर में बच्चियां गिरफ्तार हुई है उसके साथ इधर उधर मत में। देखिए। आप बताइए, आप भाजपा आप चाहे भाग नहीं सकते हैं। मैं दोनों को रख रहा हूँ। एक मिनट सुन लीजिए शिवम त्यागी जी और स्वयं पुरोहित जी, शिवम और स्वयं जी सुनिए। आप दोनों एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं। ये बेहद संवेदनशील मसला है। ये देश की आधी आबादी से जुड़ा हुआ मसला है। ये उस राज्य का मसला है जिस राज्य की महिला मुख्यमंत्री है, और वही महिला मुख्यमंत्री सदन में क्या बोलती है? ये तो बीजेपी और आरएसएस के एजेंट है जो घूंघट निकाल कर आए। स्वयं पुरोहित जी ये कैसे कह दिया बताइए? किस आधार पर कह दिया मुख्यमंत्री ने? इनको बीजेपी का एजेंट बता दिया किस आधार पर? मैं बताता हूँ कि बीजेपी का एजेंट इसलिए क्या, आज से 6 साल पहले वहां पे आरएसएस के एजेंट, आरएसएस के लोगों ने दंगा फैलाने की कोशिश की थी। बाद में जांच में पता चला कि कुछ लोग हैं जो बाहर से आए, आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो पश्चिम बंगाल में आज जो नेता पकड़ा गया उसके बारे में एक बार भी ना आपने नाम लिया है सभ्य साक्षी घोष का, न शिवम त्यागी ने नाम लिया। ये जो द्वारा मानचित्रित है, बात संदेश खाली की हो रही है। स्वयं पुरोहित शर्म करो भाई। महिलाओं की उम्र हो गई है आपकी, 60 साल उम्र हो गई है। बलात्कारी को बचाते हुए शर्म नहीं आ रही है क्या? अरे सुनिए, शर्म नहीं आ रही है बलात्कारी को बचाते हुए? महिलाएं आकर टीवी पर बोल रही है और कैसे बोले भाई? आत्महत्या कर ले अपनी।
दिलीप और घोष कैसे का बोले? खास आदमी और दिलीप महिलाएं घोष का कैसे खास बोले? आदमी। टीवी पर आकर अरे बोल आज रही है कि पकड़ी हमारे गई साथ है। बलात्कार हुआ है, आज और पकड़ी कैसे गई बोले? है आपके नेता, मुख्यमंत्री एमपी पकड़े भैरी हो गए गई है, मुझे महिलाओं की लगता है। दलाली में भाजपा के नेता नहीं, महिलाओं की भाजपा दलाली छोड़िए, के आरोप भाजपा में टीएमसी पकड़े का गए। विषय नहीं है, तो ये अरे महिलाओं का भाजपा विषय है, भाजपा का विषय ये नहीं है। महिलाओं का विषय, और न ओ, टीएमसी अच्छा, का विषय भाजपा विषय है। नहीं है। आपकी सरकार है, गिरफ्तार कीजिए उसको। शाहजहां शेख को 18 कहां लोग छुपा रखा है, गिरफ्तार हुए बताइए। हैं। ये आप गाड़ी में घूम रहे हैं, गाड़ी में अपनी पीछे वाली सीट पर तो नहीं डाल रखा, कहां है शाहजहां शेख, बताइए। साची गो, अरे नहीं, आप भी गाड़ी में घूम रहे हैं, आपकी गाड़ी में तो नहीं बैठा हुआ है, आपकी गाड़ी में तो नहीं बैठा हुआ है। ममता बनर्जी ने जिम्मेदारी दी है शाहजहां शेख को घुमाने की, अपनी गाड़ी में तो नहीं बिठाकर घूम रहे उसको। कहां है शाहजहां शेख, बताइए। टीवी पर चेहरा चमका रहे हैं, यहाँ पर आकर महिलाओं के बलात्कारी को छुपा के रखा हुआ है। कहां है शाहजहां शेख, बताइए। कल नहीं, अपनी गाड़ी दिखाइए, कहां है शाहजहां शेख, कहां है शाहजहां शेख? शांति से बात करिए, शांति से बात करिए। बिल्कुल हद हो गई है। शांति से, बेशर्म आप है, दलाली आप लोग कर रहे रहने हैं। दीजिए, अरे इस तरह की थोड़ा- बातें नहीं थोड़ा- चलेंगी। अरे स्वयं जी ड्रामा कर रहे हैं, महिलाओं की ड्रामा मत कीजिए यहाँ पर बैठ के। महिलाओं का विषय है। चलिए, मानिए सब्यसाची घोष कोई अरेस्ट हुआ, माना वो दिलीप घोष का खास है, लेकिन संदेश खाली एक नेशनल इशू है। आपने उसकी बात कह ली ना, अब शाहजहां शेख कहा है, उसको क्यों नहीं पकड़ा, ये बता दीजिए। सुनिए ना, अगर तृणमूल कांग्रेस का कोई नेता इस कार्यक्रम में इस कार में कुकर में गिरफ्तार होता तो आप लोग अभी टीवी डिबेट में बैठ जाते कि तृणमूल का नेकरा महिलाओं की अरे दलाली आप में भी गिरफ्तार करते हो तो गया। है शाहजहां मगर आज शेख, जिस भाजपा पे का ऊपर नेता- इससे बड़ा आरोप लगा है। भारतीय जनता पार्टी का नेता अगर पकड़ा जाता है नहीं तो वो पकड़ा जाएगा। 2 नेता पकड़े गए और भी पकड़ा जाएगा, मैं दावे के साथ आपको कहता हूं दीपक जी, वो पकड़ा जाएगा, कोई भी आरोपी बचेगा नहीं। ये देश के अंदर में ममता बनर्जी की सरकार अच्छा, है, शाहजहां शेख कब पकड़ा जाएगा, स्वयं जी ये बताइए ना। सुनिए ना, पकड़ा जाएगा। कल क्या होगा किसको मालूम है। शाहजहां शेख बीजेपी में चला जाएगा, आप ही लोग उसकी माला फेरने लगेंगे, ये शिवम त्यागी भी फेरने लगे। छोड़ दीजिए, जैसे अजित पवार के बारे में आप लोग बढ़िया बोलते थे, भ्रष्टाचार का आरोपी बता के। सुनिए ना, ये भाषण नहीं चाहिए भाई, अरे सरकार चला रहे हो, भाषण नहीं चाहिए। तो भाषण शाहजहां शेख कब पकड़ा जाएगा, कब पकड़ा जाएगा, कब पकड़ा जाएगा, ये बताइए। इन महिलाओं को न्याय कब मिलेगा? ये जो संदेश खाली में महिलाएं अपनी जान को दांव पर लगाकर 12-12 साल पहले बलात्कार हुआ, उनकी एफआईआर तक नहीं हुई है। एक महिला आकर कहती है मैंने 12 साल पहले बलात्कार की एफआईआर कराई थी, एफआईआर नहीं ली गई। नहीं, 12-12 साल पहले महिलाओं के बलात्कार हुए हैं, उनकी एफआईआर तक नहीं कर पा रहे आप लोग। विश्व गुरु, सुनिए ना, अरे वो शाहजहां नहीं है, वो मुगलों वाला शाहजहां नहीं है, डरिए मत, इतना डरिए मत। राजधानी के अंदर 12-12, 15-15 साल पहले जिन महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, उनकी एफआईआर नहीं हो रही 12 साल से। आप क्या देंगे किसी को न्याय? वाली महिलाओं के ऊपर सीधा जवाब दीजिए, मुझे आपसे ज्ञान नहीं चाहिए। इसके बारे में शाहजहां शेख कहां है, शाहजहां शेख पर जवाब दीजिए, बाकी कुछ नहीं। ज्ञान बांटने मत बैठो, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा भाई। तुम तो भाजपा के 15-15 दीपक जी 12-12 साल हो गए महिलाओं को, बलात्कार की एफआईआर नहीं ली जा रही उनकी। जब महिलाएं बैठी थी तब तुमने कितनी डिबेट की, वो छोड़िए आप, उस पर भी हमने आकर जवाब दिया और आज भी जवाब मांग रहे हैं आपसे, जवाब दीजिए आप। शर्म नहीं है, बेशर्मी हो गई है, बिल्कुल कायरता हो गई है। महिलाएं कैमरा पर आकर कह रही है हमारे साथ 15 साल पहले बलात्कार हुआ, आज तक कोई एफआईआर लेने को तैयार नहीं है, और आप यहाँ भाषण झाड़ रहे हैं आकर। ठीक है, मैं दोनों को रोक रहा हूँ, दोनों को रोक रहा हूँ। अब देखिए स्वयं पुरोहित जी, थोड़ा आप भी संवेदनशील होइए, शिवम भी संवेदनशील हो। मैं सिर्फ अजीज खान जी बताइए, अजीज खान साहब बताइए, सब इंडिया गठबंधन के लोग खामोश क्यों हैं इस पूरे मसले पर? आपकी पार्टी का एक बयान भी नहीं, हाथरस पे आपने बहुत हल्ला मचाया, संदेश खोली पर खामोश क्यों हैं? क्यों? ममता दीदी ना बिदक जाए, ममता दीदी ना गुस्सा हो जाए, मुसलमानों के वोट ना टूट जाए, यही कारण है अजीज खान साहब, इसीलिए सेक्युलर खामोशी है। देखिए दीपक जी, एक बात बहुत स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी वोट की राजनीति नहीं करती है, जो सच्चाई है उसको बयान करती है। आपने कहा संदेश खाली, बिल्कुल संदेश खाली में जो कुछ हुआ या जो कुछ हो रहा है, अगर वो गलत है और अगर वो गलत है क्या होता है? अगर क्या होता है भाई, इसमें एक महिला खुद कह रही है कि मेरे साथ यौन शोषण हुआ है, आपको लगता है झूठ बोल रही है आके बाहर? दीपक जी आप, अरे अगर क्या होता है भाई? मैं सर कह रहा हूं जांच का विषय है ना, नहीं जांच का विषय है ना। हम जांच से पहले वो बीजेपी और आरएसएस के एजेंट हो गए भाई। अजीत खान साहब, जिसने जांच करनी है उनका मुखिया उनको बीजेपी और आरएसएस का एजेंट बता रहा है। अरे भाई आप सर सुन ही नहीं रहे, जांच का विषय। मैंने कहा वो दोषी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। समाजवादी पार्टी किसी भी दोषी को बचाने का कभी प्रयास नहीं करती है, बिल्कुल सजा मिलना चाहिए। लेकिन इस नाम पे कि वो शाहजहां शेख हैं इसलिए उनके ऊपर लीनियंसी बरती जा रही है या लीनियंसी बरती जाएगी, ऐसा कतई नहीं। बिल्कुल वो किसी जात धर्म संप्रदाय कि कोई भी शख्स हो, अगर वो गलत काम करता है तो उसको सजा मिलना चाहिए। वो कहीं कोई भी शख्स हो,
वो जरूरी नहीं है वो हिंदू हो या मुसलमान हो। इस पे इस बात को हम स्पष्ट कर रहे हैं, पहली बात। लेकिन सवाल इस बात का है कि आज देश में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हुआ। बीजेपी आज बड़ी बड़ी दुहाई दे रही है, बड़ी बड़ी लंबी बातें हो रही हैं। साहब भी आप मणिपुर में देखिए किस तरह महिलाओं के साथ किस तरह दुराचार हुआ। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक शब्द नहीं बोला। वहां के मुख्यमंत्री धरना प्रदर्शन कर रहे थे इन्हीं के पार्टी के कि साहब हमें प्रोटेक्शन दिया जाए, हम वहां संभाल नहीं पा रहे। महिलाओं के साथ किस तरह अत्याचार हुआ। उत्तर प्रदेश में देखिए अभी थोड़े दिन पहले IIT BHU में किस तरह इनके पदाधिकारियों ने क्या क्या नहीं किया। और वही लोग जाकर के मध्य प्रदेश से लेकर के तमाम चुनावों में गए और लगातार बड़ी बड़ी फोटोग्राफी हुई, फोटोशूट हुआ। बीजेपी उस वक्त एक आवाज नहीं उठाई, एक शब्द नहीं बोला बीजेपी ने। शिवम त्यागी ने आपका जवाब। एक तरफ आप कह रहे हैं कि साहब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बड़े बड़े नारे दे रहे हैं, दूसरी तरफ लाभ नहीं है। सुनाई नहीं दे रहा, इस बात से कोई लाभ नहीं। रुक जाइए भाई, रुक जाइए। सर टीएमसी के प्रवक्ता नहीं हो, रुक जाओ जरा थोड़ा सा। सर सुनी नहीं रहे, तो आपका समय पूरा हो गया। जी आप अपने समय में बोलिएगा। ये नहीं शिवम भाई, नहीं आप अपने समय में बोलिएगा, आपका समय हो गया। मुझे बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। आप बोलने दें। अरे आपका समय पूरा हो गया भाई, पूरा समाजवादी के लिए नहीं है। दीपक जी ने मुझे समय दिया है। नहीं पूछ लीजिए, आपके 90 मिनट पूरे हो चुके हैं। काफी देर पहले मैं आपको एक्स्ट्रा बोलने के लिए दे रहा था, लेकिन आपने भी उसको घुमा दिया। अगर ऐसा हुआ है तो शिवम, ये अगर क्यों लगा? दीपक जी मैं जवाब देना चाहता हूं, मैं जवाब दे सकता हूं? ठीक है, थैंक यू। देखिए दीपक जी, कमाल की बात देखिए, अलायंस की मजबूरी इतनी जबरदस्त है कि बेशर्मी की कोई भी पराकाष्ठा पार कर देंगे। कायरता का कोई भी स्तर अगर ले जाना हो तो उसको भी पार कर देंगे। मैं एग्जाम्पल देता हूं क्यों। एक महिला ऑन रिकॉर्ड आकर कैमरा पर कहती है कि मेरे साथ 12 साल पहले और लगातार बलात्कार हो रहा है। मैं पिछले 12 साल से अपनी FIR दर्ज कराना चाहती हूं शाहजहां शेख के खिलाफ, जिसको इन्होंने बादशाह शाहजहां बना रखा है। 12 साल से FIR नहीं हुई और यहां पर अजीज खान कहते हैं जांच का विषय है, अगर ऐसा हुआ है तो कुछ नहीं होगा। और फिर पहुंच जाएंगे मणिपुर और पहुंच जाएंगे दिल्ली और न जाने कहां कहां। हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार की खबरें हैं भाई। हिंदुस्तान में आज तक ऐसा नहीं हुआ कभी, आजाद हिंदुस्तान में। और आप यहां पर आकर अगर मगर ऐसा हुआ तो वैसा हुआ, और मणिपुर पर यह हुआ और उस पर यह हुआ और इस पर यह हुआ। माना आपका गठबंधन है, माना आपकी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, आपके कंपल्शंस हैं। महिलाओं पर तो इतना ही चिक चिक कर बोलिए ना। यहां अगर आपको पहले जांच चाहिए तो और मामलों में भी जांच होने के बाद ही ड्रामा करना था। हाथरस में तो पहुंच गए थे उसी रात आप, वहां नहीं चाहिए थी जांच आपको। मैं मानता हूं जांच होगी, लेकिन सबसे पहले वो बलात्कारी अपने आप को अगर पुलिस के सामने प्रोड्यूस करेगा तो ही उसके बाद कुछ होगा। उस बलात्कारी को मुख्यमंत्री अपने जान पहचान के लोगों के यहां पर रखे हुए हैं, पुलिस इतने लंबे समय से उसको ढूंढ नहीं पा रही है। कौन है भाई वो, कौन है? इतना बड़ा हो गया कि पूरे राज्य का दस्ता उसके पीछे लगा हुआ है और वो पकड़ में नहीं आ रहा। एक मामूली बलात्कारी को आप बादशाह बनाकर जिस तरीके से छुपाए हुए हैं ना, यह सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको वोट चाहिए। और इसी वजह से सारे प्रवक्ता इतना डिफेंसिव ऑफ देके अगर मगर ऐसे वैसे ये सब कर रहे हैं, ऐसे चलेगा नहीं भाई। ठीक है, बताइए अजीज खान साहब। ना एक मिनट में अजीज खान साहब रुक जाइए, दानिश कुरैशी के बाद भी चलता हूं। दानिश भाई सर मुझे 10 सेकंड इनके काउंटर का। सर 10 सेकंड, सर मुझे 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड, पूरे 90 सेकंड लीजिए, फिर मुझे बात करने दें। 10 सेकंड मैं सर 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड। सर शिवम भाई बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। मैं लंबी बातें कर ही नहीं रहा, मैं छोटी बातें कर रहा हूं। दिल्ली में महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी। मैं सीधा पूछ रहा हूं, शाहजहां शेख कहां है? दिल्ली में महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी। आज इधर उधर दिल्ली में महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी। अरे सुनिए ना, सर आप चिल्ला रहे हैं, पता नहीं कहां जा रहे हैं। सर आप चिल्ला रहे हैं, संदेश खाली, आप चिल्ला रहे हैं। नहीं, गलत बात है। पर जवाब दीजिए। नहीं, ये तरीका नहीं। गठबंधन बनाकर बैठे हुए इधर उधर भाग रहे हैं। संदेश खाली पर जवाब दीजिए। मैंने खाली पर जवाब दीजिए। कहां है शाहजहां शेख? अरे भाई शिवम एक मिनट, कहां है शाहजहां शेख बताइए। अरे भाई आप चिल्ला रहे हैं, भागिए ना। संदेश खाली पर जवाब दीजिए, डिबेट उस पर है। आप तर्क नहीं है। अरे तर्क है, मैंने कहा तर्क नहीं है। आज डिबेट का टॉपिक बताया था, उससे संबंधित आएंगे, सब बोले जाएंगे। आपको डिबेट का टॉपिक बताया था ना, संदेश खाली पर डिस्कशन होगा। संदेश खाली पर कहां है शाहजहां शेख? डिस्कशन होगा। डिस्कशन बताइए, डिस्कशन नहीं कर रहा हूं आपसे मैं। सारे मुद्दों पर डिस्कशन होगा। के लिए आपको 2 साल पहले नहीं जाना है, बताइए होगा ना। कहां है शाहजहां शेख? मैंने कहा सारे मुद्दों पर डिस्कशन होगा। कब होगा? एक पर्टिकुलर पे नहीं होगा। अरे आज ही सारे मुद्दे आएंगे, देश के सारे समस्याएं हैं, सारी समस्याओं पर चर्चा महिलाओं होगा। के साथ बलात्कार हो गया, आप मुद्दा नहीं मानते इसको? आदमी गायब है, पुलिस ढूंढ नहीं पा रही, मुद्दा नहीं मानते आप इसको? कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी नेताओं को मिलने नहीं जाने दिया जा रहा, मुद्दा नहीं मानते इसको? सुनना नहीं चाह रहे
आप चिल्ला रहे हैं। मैं चिल्ला नहीं रहा हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। ये रोकिए, आप सीधा बोल दीजिए, मेरे को नहीं दे रहे, ये तरीका थोड़ी है। पर बोलूंगा ना, जो बोलने दीजिए। आप समय दे नहीं रहे, ये बोलने नहीं दे रहे। फिर मैं दानिश कुरैशी जी के पास जाऊंगा। पूरे उनके वो संदेश खाली पर बोलेंगे, बस इतना वादा कर दें भाई। सर ये कौन सा कंपल्सन है? देश में जो समस्याएं हैं और जो उसमें महिलाओं के ऊपर जो प्रताड़ना हो रही, मैं उसमें नहीं बोलूंगा क्या? तो संदेश खाली की समस्या नहीं है। ये कौन सा आप टैगलाइन लगा रहे हैं कि साहब केवल संदेश खाली बोलेंगे? सर देखिए दीपक जी, स्पष्ट है, मैंने पहले कहा जो भी आरोपी है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिले, वो कोई भी हो, चाहे शाहजहां शेख हो या कोई और हो, जो अपराधी उस पर सजा मिले, उसको सजा मिले। लेकिन जो दिल्ली की बात ये कह रहे हैं कि साहब दिल्ली में ऐसा दिल्ली की बात नहीं आनी चाहिए, क्यों? तो वैसे दिल्ली में महिलाएं धरना प्रदर्शन कर रही थी, उन्होंने उनके भी जांच का विषय था, कह रहे थे साहब जांच होगा, कह रहे थे जांच होगा। सवाल ये है कि आप एक तरफ जांच की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जांच से भाग रहे हैं। एक तरफ जांच, दूसरी तरफ जांच नहीं, ऐसा कैसे? जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। अखिलेश जी फोन लगाए, ममता बनर्जी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, जो भी दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। कब मिलेगी सजा भाई? सर जो जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। जो भी दोषी हो, जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार करेगा, वो उसको सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। नहीं मिल रहा, सजा तो बहुत दूर की बात है, वो आदमी नहीं मिल रहा। आदमी नहीं छुपा दिया आपने, कहीं सरकार ने छुपा दिया है संदेश खाली के। जहां आदमी मिले थे उनको तो सजा ही नहीं हुआ, जहां आदमी मिले वहां सजा नहीं हुआ। अरे सर ऐसे नहीं चलेगा ना। कैसे चलेगा बताइए ना, आप बताइए। नहीं चलेगा, आप बता दीजिए। एक तरफा खेल नहीं चलेगा ना। कैसा खेल चलेगा बताइए, हम समझना चाहते हैं। न्याय संगत बात होनी चाहिए, न्याय संगत बात करिए, न्याय संगत बात करिए। अच्छा न्याय संगत ही बात, न्याय संगत, किसी को नहीं बचाना चाह रहे, बिल्कुल सजा हो, बिल्कुल सजा होनी चाहिए। टीएमसी के प्रवक्ता से कि जहां पर भी इनका नेता है उसको ढूंढकर बाहर निकाले। डंके के चोट पे कह रहे हैं जो दोषी है। अरे जो दोषी है ये शाहजहां शेख दोषी है, क्यों नहीं? जो दोषी नहीं है, सामने है सब मामला। सर शाहजहां शेख दोषी है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। अरे तो कब मिलेगी भाई? शाहजहां शेख अगर दोषी है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। वाह कमाल है, वो कोर्ट कचहरी है क्या? अरे कोर्ट कचहरी तब होगी जब वो आदमी सामने होगा। पहले अपने नेता अजीज खान साहब क्या बोल रहे हैं? कानून के दायरे में आए पहले। ठीक है, एक मिनट रुक जाए। अजीज खान साहब, मामला यह है कि शाहजहां शेख नाम का व्यक्ति जो वहां का एक लोकल गुंडा है, जिसके ऊपर राशन घोटाले का आरोप है, वो फरार है और उसके ऊपर बड़े घिनौने इल्जाम लगे हैं। और एक पूरे राज्य की पुलिस एक लोकल गुंडे को नहीं पकड़ पा रही है क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय से आता है। इस पर क्या कहेंगे अजीज खान साहब? टीएमसी को क्या राय देंगे कि पकड़वा दीजिए? बोल दीजिए अपने सहयोगी दलों को कि भाई पुलिस से पकड़वा दो उनको। बोल दीजिए, बैठे हुए हैं स्वयं पुरोहित जी, आपके सहयोगी हैं, बोल दीजिए इनको। सर दीपक भाई आप होती है ना, वो मुसलमान होता है ना वो हिंदू होता है। अच्छा। अपराधी है जो अपराधी है, उसने अगर अपराध किया है, अगर अपराध तो उसको सजा मिलनी चाहिए। नहीं कानपुर में जहां अपराधियों की कोई जात तोड़ा जाता है उसको मुस्लिम मत कहिए, तुरंत नजर आ जाता है उसका धर्म। आज बलात्कारी का धर्म नजर नहीं आ रहा अजीज खान को। अखिलेश यादव को कानपुर में घर तोड़वाते वक्त पत्थर याद आ गए थे, आज बलात्कारी धर्म नजर याद नहीं आ रहा। क्यों भाई? क्या बात है? क्या बात नहीं है, सवाल पूछ रहा हूं। चलिए एक बार दानिश कुरैशी जी, टीएमसी सही काम कर रही है ये शाहजहां शेख को बचा के? ऐसा आरोप लगा रही है बीजेपी। तो भाई मैं आपको एक बात बता दूं, दरअसल होना ये चाहिए था कि इतना सीरियस और इतनी संजीदगी का मामला है, उस पर बात होती, स्वयं पुरोहित क्लैरिफिकेशन करते कि वो क्या पॉलिसी बनाए हुए हैं और किस तरीके से आरोपी को गिरफ्त में लेंगे। इसके बजाय हो ये रहा है कि दूसरी तरफ से मुझे लग रहा है कि बहुत संजीदगी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है शुभम बोलते हैं, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज्यादा वो दिखाई पड़ रहा है। मुझे क्या दिखाई पड़ रहा है? सुनिए मेरी बात सुनिए। क्या दिखाई पड़ रहा है बताइए ना। नहीं मैं वही बता रहा हूँ। दरअसल होना यह चाहिए था कि जो घटना घटी है उस घटना को लेकर पूरे पैनलिस्ट खुद दीपक भाई को ये पूछना चाहिए कि भाई कितने और घंटों में आप इसको गिरफ्त में लेंगे। आइए अभी पूछ लेता हूँ, आइए दानिश जी अभी पूछ लेता हूँ। स्वयं पुरोहित जी बताइए कितने घंटे में अरेस्ट करेंगे शाहजहां शेख को? बताइए। देखिए ये तो एआईएमआईएम के लोग हैं भाई, मुसलमानों में मैं दानिश कुरैशी जी से अगर मैं पूछ लेता हूँ, अगर उनका कोई ठिकाना हो तो 3 मिनट में पकड़ लेते हैं।
अगर उनके पास देखिए अच्छा वो इसके लिए भी आप AIMIM वालों को बोलेंगे, TMC वाले AIMIM वाले को बोल रहे हैं कि भाई शाहजहां शेख का ये ठिकाना हो तो पकड़ और लेंगे। बताइए, वो कह रहे हैं अच्छा, आप ही बात पकड़ लो। बता दीजिए। सुनिए ना। अरे दीपक जी, आपने सवाल किया है, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि गिरफ्तार होगा कोई भी आरोपी। 18 लोग गिरफ्तार हुए हैं, आप हमारी कार्रवाई के ऊपर में अंगुली मत उठाइए। अरे शाहजहां शेख क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ भाई? हाईकोर्ट की एडवर्स टिप्पणी के बाद। नहीं, हाई कोर्ट की टिप्पणी हो चाहे ईडी खोज रही हो, ईडी जब उनको खोजने गई, ये माहौल देखिए जो चल रहा है। पश्चिमी शाहजहां शेख CPM से 2011 में तृणमूल कांग्रेस में आए। जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए, पूरे देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी का खुनवा बढ़ रहा है, तो कांग्रेस सभी पार्टियों के लोग भाजपा में जाते हैं। तृणमूल भी बोल दीजिए, बोल रहे थे आप, तृणमूल के भी गए। सुनिए गए हैं, बहुत लोग गए हैं। शुभेंदु अधिकारी गए ना, हमारे एक्सपोर्टेड है, बहुत लोग हैं भाई। पूरे देश के अंदर में 373 विपक्षी पार्टियों के नेता है। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल नेता 134 है। मैं डाटा बता देता हूँ, 134 ये बीजेपी के नेता है। जो भारतीय जनता पार्टी के MP है 303 में, और 169 जो है जो दूसरी पार्टियों से, कांग्रेस बाकी पार्टियों से गए हुए नेता है। अब शिवम त्यागी जी सर पे हाथ रख गए कि साला ये नेता शाहजहां शेख कल अगर आगे तो मैं कैसे उसका बचाव करूंगा। आज इनको अजित पवार का बचाव करना पड़ता है, आज इनको हेमंत बिस्व शर्मा का करना पड़ता है। मेरा इतना सवाल है, इतनी सा एक जवाब देने का मौका सवाल दीजिएगा, है। मैं बीच में बोलना नहीं। बहुत छोटा सा सवाल है, मेरा नाम जो ले रहा हूँ वो नाम आप अपने मुंह से लीजिएगा कि सब्यसाची घोष जो महिला बच्चों की दलाली करते हुए पकड़ा जाता है, उस व्यक्ति के बारे में आपकी संवेदनशीलता मर जाती है। उसके बारे में आप महिलाओं के संवेदनशीलता की बात नहीं करते हैं। ये जो वन साइडेड जो आरोप है, इसकी तकलीफ है। मध्य प्रदेश में 4 दिन पहले एक गर्भवती महिलाओं के साथ में रेप होता है। उस गर्भवती महिला के साथ मतलब बहुत ही घिनौना कार्य होता है। तो कोई भी गलत काम है, हम उसकी तारीफ थोड़ी कर रहे हैं। हम भी आरोपियों को जेल में डाल रहे हैं, हम उनका बचाव नहीं कर रहे हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी क्या करती है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है। जो भी करप्टेड लोग हो, जो भी कुछ तरह के गलत कामों के लोग, अगर वो बीजेपी का झंडा उठा लेते हैं तो ऑल आर वेलकम। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये चेहरा तृणमूल कांग्रेस का नहीं है। ममता बनर्जी आरोपियों को देखिए, जो भी व्यक्ति अगर गलत काम में पकड़ा जाएगा उसकी सजा जेल में होना चाहिए या बीजेपी में होना चाहिए। ये जवाब शिवम त्यागी देंगे कि जिनको मोदी जी देश का प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये व्यक्ति 70,000 करोड़ का आरोपी है, उस जिस व्यक्ति के ऊपर में श्वेत पत्र आता है आसाम के अंदर में, हेमंत बिस्व शर्मा के ऊपर में, उसके ऊपर में भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, उनको आप बना देते हैं मुख्यमंत्री, उनको आप बना देते हैं उस राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर। आप जाइए कर्नाटक के अंदर देखिए। और एग्जांपल देता हूं, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सुनिए। किस पार्टी ने छोड़ा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे हाई कोर्ट है, और भारतीय जनता पार्टी ने बिल्किस बानो, और उन्हें कार्यक्रम में जाते हैं और उनका सम्मान किया जाता है। बलात्कारियों का सम्मान करने वाली पार्टी है ये, जो बलात्कारियों का सम्मान कर रही है। ऐसे लोग सवाल उठाएंगे तो हम उनको जवाब नहीं देंगे। हमको जवाब देना है जनता को, और जनता 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी को ये करारा जवाब देगी। देखिए, हम महिलाओं के लिए सोचते हैं। हमारे 4 में से 3 सांसद अभी गए हैं राज्यसभा में, महिलाएं हैं। हमारी मुख्यमंत्री महिला है। हमारी पार्टियां आरक्षण के पहले जितने पार्षद, MLA, MP जितने हैं, पहले ज्यादा से ज्यादा महिलाएं हमारे हर जगह है। तो महिलाओं की जगह कुछ बोल रहे हैं, आप सब कुछ बोल रहे हैं, लेकिन शाहजहां शेख फरार क्यों है इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। आपने दुनिया के हर मुद्दे पर बोल लिया। शिवम जी, आप 1 मिनट रुकिए, मुझे धीरेन्द्र कुमार जी के पास चलना है। खामोश बैठे। धीरेन्द्र कुमार जी, इंडिया गठबंधन की इन बातों को देखकर अब क्या बोलेंगे धीरेन्द्र कुमार जी? दीपक भाई, ये सिर्फ संदेश खाली की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, एक हो रही है, और बंगाल की तुलना अन्य राज्यों की घटनाओं से की भी नहीं जा सकती। आज एक संदेश खाली को सिर्फ लेके आप कह रहे हैं, बंगाल में इसके पहले चुनाव को भी याद करिए, किस तरह की हिंसा की घटना हुई है। थोड़े दिन पीछे जाइए, अगर इनको कोई वोट नहीं देगा तो वो महिलाएं बलात्कार की शिकार होंगी। अगर किसी को ने इनको वोट नहीं किया तो उनको वो गुंडागर्दी करके उनको जेल में डालेंगे। बंगाल की स्थिति, TMC का मतलब ही अब हो गया है तालिबानी कांग्रेस। ये बिल्कुल वहाँ भारतीय संविधान, लोकतंत्र कुछ भी नहीं है। वो पूरा तौर पे वहाँ पे एक अलग ही तरह की गुंडागर्दी चल रही है। और इसको जितने भी TMC के कार्यकर्ता हैं या उनके गठबंधन के लोग हैं, ये मस्कुलर लोग हैं जो खुद को करप्शन करने के लिए सेकुलर शब्द दिया है, लेकिन ये लोग एक्चुअली में मस्कुलर लोग हैं। आज बंगाल में जो स्थिति हो गई है संदेश खाली में, मैं स्वयं पुरोहित जी को भी सुन रहा था, सपा पार्टी के भी प्रवक्ता को सुन रहा था। दोस्त,
जमीन राजनीति की बनाने के लिए जमीन मत बेचो, अपनी माँ बहन की अस्मत बेच के कितने दिन तक सत्ता में बने रहना है। यही काम तो पहले पूर्वजों ने एक जमाने में वो मुगलों ने किया था, आज उसी चीज को बढ़ावा देंगे। आज भारत की संविधान जिंदा है, आप उस पर विश्वास करिए ना, वोट आपको देंगे लोग। ऐसे नहीं है कि 5 बलात्कारियों के बचाने से सत्ता बची रहेगी। अगर सत्ता जानी होगी तो अंग्रेजों की भी सत्ता हम लोगों ने भगाई है, और आप इस तरह की बात कर रहे हैं। पूरा देश आपको देख रहा है। बंगाल की घटना जितनी निंदा की जाए वो कम है। महामहिम राष्ट्रपति को वहां पे अविलंब राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। और ये इंडी गठबंधन के लोग, मणिपुर की घटना की भी मैंने इसी आपके चैनल पे दीपक जी निंदा करी थी। मणिपुर में इंडी गठबंधन के सारे लोग पूरा स्पेशल क्राफ्ट से गए थे वहां पे दर्द सुनने के लिए, न्याय देने के लिए। आज राहुल गांधी जी तो वहां पर या इंडी गठबंधन के लोग संदेश खाली नहीं जा रहे हैं। मैं अजीज खान से सवाल पूछता हूं। अजीज खान साहब, आप लोग मणिपुर गए थे, इंडी गठबंधन के तमाम लोग, क्या संदेश खाली भी जाएंगे वहां की महिलाओं की आप बीती सुनने? देखिए दीपक जी, जहां जहां महिलाओं पर अत्याचार होगा वहां पर समाजवादी पार्टी जाएगी, वहां इंडिया गठबंधन जाएगा, क्योंकि हम महिलाओं के संदेश खाली जाएगा कि नहीं, और महिलाओं के प्रोटेक्शन की बात करते हैं। सुनिए, मैं कह रहा हूं वहां भी जाएंगे। संदेश खाली भी जाएंगे। वहां पहले जांच हो जाए, स्पष्ट हो जाए, चीजें पता चल जाए, निकल के आ जाए, बिल्कुल जाएंगे। सुनिए, अरे सुनिए ना मेरी बात, सुनिए, अरे सुनिए ना, अरे सर सुनिए ना, अरे बात सुनिए। अरे आप जाएंगे कब? हल्ला से तो बताइए, कब जाएंगे बताइए ना अजीज खान साहब। इस मुल्क में देखिए, अरे सुनिए ना मेरी जाने में कौन सा बात है? आप महिलाओं की अजमत, अरे भाई सुन ही नहीं रहे हैं आप बोले नहीं दे रहे। महिलाओं के अजमत से जाने की बात करेगा, अखिलेश जी वहां कब जाएंगे? राहुल जी कब जाएंगे? उसको इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी दोनों लोग कब जाएंगे? साफ बताइए ना। अभी नई गठबंधन हुई है आप लोग की, अरे सुनिए ना, दोनों नेता कब जाएंगे? अरे भाई, अरे सुनिए ना भाई, दोनों नेता कब जाएंगे बंगाल में? मुझे टाइम बताइए, डेट बताइए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय कब जाएंगे राहुल जी? कब जाएंगे समाजवादी के अखिलेश जी? आप गठबंधन के साथी हैं, गठबंधन के साथी हैं। भाई बंगाल कब जाएंगे? से निकला आप इतनी बता दीजिए ना, भाषण नहीं, आप दही जम गई, आपके दर्द सुनेंगे, मुंह में दही जम गई। अरे आपके मुंह में तो दही जमी, आप कब जा रहे हैं बताइए? क्यों नहीं बोले? अरे मेरे समाजवादी के मित्र, आप अखिलेश जी कब जा रहे हैं मुझे ये बता दीजिए। आप हमसे बड़ा सवाल कर रहे हैं। अरे आप कब जा रहे हैं मुझे बताइए। महिलाओं के अजमत से जहां खिलवाड़ होगा, समाजवादी पार्टी वहां खड़ी मिलेगी। बिल्कुल, जहां नहीं संदेश खाली में हुआ है, यहाँ जहां की बात ही नहीं है। फर्जी नारा, अरे बंगाल कब जा रहे हैं? नहीं है, अभी दोनों हाथ उठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर रहे हैं। फर्जी नारे पे नहीं चलने वाली सरकार है। फर्जी नारे पे न्याय देने की बात कर रहे हैं अखिलेश जी। समाजवादी पार्टी समाज हित में बात करती है, बता दीजिए। जहां महिलाओं की अजमत की बात होगी वहां खड़ी मिलेगी। भाषण आप लंबी दे रहे हैं भाई। आप बंगाल कब जा रहे हैं ये बता दीजिए। मैंने कहा ना, आप बंगाल कब जा रहे हैं? मोदी जी से भी पूछिए ना, पीएम महोदय से नहीं पूछा आपने? अरे संदेश खाली राहुल जी कब जा रहे हैं? मुझे गठबंधन के साथी है ना, आपने क्यों नहीं पूछा? अरे अखिलेश जी और दोनों कब जा रहे हैं न्याय देने के लिए? दीपक जी यही लाइन तो, अरे महिलाओं को न्याय देने की बात कब करेंगे? ऐसे चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। आप चिल्ला रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। आप बताइए ना कब जाएंगे, बताइए दीपक जी। हमने कहा मतलब क्या है? मतलब केवल भाषण देने से? समाजवादी पार्टी जहां जहां महिलाओं पर अत्याचार होगा, जहां जहां महिलाओं स्वयं पुरोहित जी 7 सेकंड आपके पास, 7 सेकंड केवल त्यागी जी के बाद मैं यहीं पे रुक रहा हूं। नहीं बताएंगे अजीज खान साहब, नहीं बताएंगे संदेश खाली जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मैं वही से बता देता हूं, नहीं जाएंगे। इंडिया वाला कोई भी नहीं जाएगा। स्वयं पुरोहित जी, शाहजहां शेख मिल पाएगा आपकी पुलिस को या नहीं? सिर्फ राजनीति करेंगे जी, एकदम 100% शाहजहां शेख की खोजबीन जारी है। शाहजहां शेख गिरफ्तार होगा। अगर कोई भी आरोपी, मैं बार बार शुरू से एक ही बात डिबेट में कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर आरोपी है, उसकी सजा जेल में है। चाहे वो तृणमूल कांग्रेस का कोई बड़ा से बड़ा भी नेता होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के अंदर में ये चीज नहीं, ये बीजेपी के अंदर में है कि आरोपियों को, बलात्कारियों को बुला करके बिल्किस बानो के आरोपियों को माला पहनाई जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है। तृणमूल कांग्रेस के अंदर में कोई भी व्यक्ति अगर एक चावल के बस्ते में अगर एक कंकड़ आ गया तो उसको निकाल के फेंक दिया जाता है, उसको गले में लगा के लटकाया नहीं जाता है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, आरोपी की सजा जेल में है। जो भी आरोपी है, जो भी गलत कामों में पकड़ा जाएगा वो। मगर जो भारतीय जनता पार्टी जो ठेकेदार बन रही है, जमींदार बन रही है, उनसे मेरा इतना ही सवाल है कि उनके नेता
बच्चियों की दलाली करते हुए पकड़े गए हैं भाजपा के नेता पश्चिम बंगाल के अंदर में, और भाजपा उसके बारे में चुप है। और ये खालिस्तान बोल रहे हैं पंजाबियों को। पगड़ी पहनना इस देश में अपराध है। इस देश की जनता के सामने ये जवाब देना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। देखिए देश के अंदर में आज इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ने थप्पड़ मारी थी इनको, जो बॉन्ड के ऊपर में जो इशू आया था, केंद्र सरकार में अगर थोड़ी सी भी चेतना होती ना तो सरकार गिर जाती। मगर अभी क्या है, झूठे लोग बैठे हैं, झूठ फैलाना है, एक आरोप सिंडिकेट चल रहा है पूरे देश के अंदर में, देश को बर्बाद कर रहा है। पर नहीं भाषण कर सकते। मैं फिर वही कहता हूं, 60 सेकंड में इन्होंने भी वही किया जो इनको करना था। ये एक वीडियो है, मैं शुरुआत के 10 सेकंड इसको दिखाना चाहूंगा। देखिए अगर जूम इन हो पाए तो ये किसी भी तरह से, अगर आप इसे जूम इन कर सकते हैं। ये आज का वीडियो है संदेश खाली का। ये एक महिला है जो वहां पर अभी संदेश खाली में एक फ्रेश प्रोटेस्ट शुरू हुआ है। महिलाओं ने इकट्ठा होकर, क्योंकि ये सरकार ममता बनर्जी की अंधी और बहरी हो गई है, इस वजह से महिलाओं ने फिर से एक प्रोटेस्ट शुरू किया। वहां पर पुलिस वाले जा रहे हैं, महिलाओं को टक्कर मारा, उनको कुचलकर आगे चले गए, उनके घरों में जाकर महिलाओं को और पुरुषों को उठाकर जो है जेल में डाल रहे हैं कि आप यहां पर प्रोटेस्ट शाहजहां के खिलाफ क्यों कर रहे हैं। इनको वहां पर शाहजहां शेख को पकड़ना नहीं है, बलात्कारी को पकड़ना नहीं है, उसको शेल्टर देना है। उल्टा जो लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रही हैं, जिन महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, अगर वो आकर वहां पर विरोध दर्ज करा रही है तो पुलिस उठाकर उनके ऊपर से जीप चढ़ा रही है, उनको उठाकर जो है अरेस्ट कर रही है। और ये हालात है। सीधी सी बात है कि जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, जिस तरीके से माहौल इस समय खासतौर पर संदेश खाली में है, टीएमसी अपने नेता को, टीएमसी बलात्कारी नेता शाहजहां शेख को बचा रही है, ममता बनर्जी बचा रही है, पुलिस उसको पकड़ नहीं रही है, ठीक है, पुलिस उसको छुपा रही है, शेल्टर दे रही है। और कोर्ट की टिप्पणी के बावजूद भी ऐसा उस नेता के पास क्या है कि टीएमसी अब भी उसे गिरफ्तार करने के लिए तैयार है। शिवम जी अब रुक जाइए, अफसोस मेरे पास वक्त कितना ही है।